प्रौद्योगिकी इनोवेशन की बात कर सकें। तो मी टू और रेप्लिकेशन तो बहुत हो रहा है, और इनमोबी उन कंपनियों में शामिल है जहां 3000 इंजीनियर्स, दुनिया के बेस्ट माइंड्स, मोहित ने जिक्र किया सैन फ्रांसिस्को का, सिंगापुर का, बैंगलोर में, यूएस में हमारे 4 ऑफिसेज हैं, करीब 400 लोग हैं, और हम चाइना में भी उतने ही सक्सेसफुल रहे। सो बहुत कम टेक्नोलॉजी कंपनी हैं जो इंडिया से दुनिया के लिए बनी। मोहित के राइट में शिफाली राय जी हैं जो हमारी ग्रुप CHRO हैं, और आप देखेंगे कि इनमोबी में एक विशिष्ट बात है, बहुत सारे हमारे लीडरशिप पे आपको महिलाएं दिखेंगी। हम लोग ये मानते हैं एज अ फिलॉसफी दैट महिलाएं प्रॉफिट के साथ साथ पर्पस और पीपल सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग में औरतों की हमेशा कमी बताई जाती है, स्टेम में कमी बताई जाती है क्योंकि कॉलेज में साइंस कम लेती हैं, तो ये उन कंपनियों में उदाहरण के तौर पे लिया जाता है इनमोबी का नाम सारी दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, कि कैसे आप एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कंपनी बनाएं जो इंडिया से दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बना सके, कंज्यूमर टेक में इनोवेशन कर सके। शिफाली टैलेंट और पीपल पे बात करेंगे तो हम बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। मोहित का एक पर्सनल विजन और ड्रीम रहा कि लखनऊ का ऑफिस बनना चाहिए और बहुत बड़ा एक्सीलेंस का सेंटर बनना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके मोहित, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर ओपनिंग रिमार्क्स। बहुत महत्वपूर्ण रहा, मैं लोरेटो से पढ़ी हुई हूँ, और हम लोगों ने पहली AI विजन कमेटी बनाई उत्तर प्रदेश के लिए, और अब यूपी डिजिटल इकोनॉमी कमेटी का गठन हुआ है जिसका काम है यूपी में कैसे आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकें और इनोवेशन का इकोसिस्टम बना सकें। तो मेरे साथ मोहनदास पाई जी हैं, बहुत सारे और विशिष्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम सब लोग अमित सिंह जी के नेतृत्व में ये काम करेंगे, और इसमें इनमोबी का जो ऑफिस आज लखनऊ में लॉन्च हो रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। शायद आप लोगों को पता हो, करीब 40 यूनिकॉर्न हैं जो इनमोबी के फाउंडर ऑफिस से निकले हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न शामिल हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत वेल्थ क्रिएशन करी। तो सिर्फ अपनी ही ग्रोथ नहीं, इनमोबी की विजन और फिलॉसफी रही कि आप बाकी सबको भी अपने साथ आगे ले जाएं। मोहित, ओवर टू यू। इम्पॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए, स्पेशली फॉर मी। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, और जॉब की वजह से सब कुछ छूट गया और बाहर निकल गए। बट जब भी हमने और नवीन और पीयूष एंड अभय जब ऑल 4 साथ आए और कंपनी बनाया है, पहली चीज़ हमने ये सोची कि इंडिया का अभी तक जो नाम है बाहर पे, बेसिकली मी एंड नवीन वी वर इन US, एंड उस समय आप जब भी इंडिया का बात लेंगे सिर्फ IT सर्विसेज के लिए आता था कि यार इंडिया इज़ ए IT सर्विस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बैक ऑफिस काम जाएगा, बिलिंग करवानी है तो इंडिया भेज दो, प्रोडक्ट में नहीं आता था। और वो कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना था कि यार हम एक टेक कंपनी बनाएंगे और हम यहाँ से बनाएंगे फॉर ग्लोबल प्रोडक्ट, एंड हम उसी टाइप का टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उसी टाइप का काम करेंगे जो कि सैन फ्रांसिस्को और बाहर के एडवांस कंट्री में होता है। एंड टू सम एक्सटेंट थैंक्स टू ऑल आवर एम्प्लॉई और ऑल द लोग जो हम लोग को ज्वाइन करे बैंगलोर में, हमने वो 2-3 साल में करके दिखाया। इनमोबी 2011 में यूनिकॉर्न बन गई, और तब तक उस समय हमारा प्रोडक्ट और हमारा सर्विसेज 160 कंट्री में सब इंडिया से रन होता पूरा बैंगलोर के सेंटर से। और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में हमारा एक ऑफिस है, 18-19 ऑफिस हैं इस समय, 18 कंट्रीज, और सब कुछ खुलता चला गया। और इस समय भी हम दूसरा यूनिकॉर्न लॉन्च किया हमने, ग्लांस, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, सेम थिंग, उसमें कटिंग एज AI, आजकल आप हर जगह AI सुन रहे हैं कि ये AI आ रहा है, और वो प्रोडक्ट एकदम ग्लोबल AI लेवल पे है, जो आप ChatGPT या जिसपे देखते हैं उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ फाउंडेशन मॉडल इमेजिंग के हैं, जिसमें हाँ, तो अगर आप किसी भी एंड्रॉयड के फ़ोन पे जाएंगे तो उसमें हमारा ग्लांस AI का प्रोडक्ट है, रेडमी, Xiaomi, वो वीवो, ओप्पो, और उसमें बेसिकली आपका ये एक सेल्फी लेगा और एक सेल्फी के बेसिस पे आपकी डिफरेंट स्टाइल बना देगा, और डिफरेंट स्टाइल का फिर आप ई-कॉमर्स पे एक्सटेंशन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन, वी आर स्टार्टिंग विद फैशन कैटेगरी, बट इसके बाद होम डेकोर, स्पोर्ट्स, एथलीजर, यू कैन गेट इनटू एवरी कैटेगरी। इस टाइप का मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है बाहर। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च इट एट ए ग्लोबल लेवल। एंड ग्लैड से है कि आपके वर्जन में भी अवेलेबल है। हाँ, कोई भी एंड्रॉयड फोन, एप्पल, करेक्ट, किसी भी एंड्रॉयड, एप्पल सब में है ये। और नो, आप इज नॉट प्रीलोडेड। जो
फ़ोन के साथ इंटीग्रेट करके काम करते हैं, जैसे मोटरोला के साथ हम इंटीग्रेटेड हैं, सैमसंग का कोई मॉडल यूएस में है। मतलब it is तो दो तरीके से है, कुछ मैन्युफैक्चरर के साथ हम इंटीग्रेटेड हैं, जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo, इनफैक्ट सैमसंग के साथ भी। तो व्हेन यू बाय ए न्यू फोन, जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तो ग्लांस का ऑप्शन आता है। उसके अलावा ये एक ऐप भी है एंड्रॉयड ऐप स्टोर से, और ग्लांस में और iOS ऐप आईफोन में भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप किसी स्पोर्ट्स टीम को ट्रैक करते हैं तो उसका रीसेंट स्कोर क्या है वो वहाँ आता रहता है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो इट्स बिल्ड अराउंड यू, आपके बिहेवियर से सीखता है, और जो जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपको लॉक स्क्रीन पे देता है। आप 18 कैटेगरीज में से चूज कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका डेवलपिंग कंट्री और इमर्जिंग इकोनॉमी में बहुत बड़ा इस्तेमाल है, क्योंकि आपको ये ऐप, ये ग्लांस है, ये बिना फ़ोन अनलॉक करे आपके फ़ोन पे है। तो जिन यूज़र्स के पास डेटा कम है, आपको ऐप डाउनलोड नहीं करनी, तो उनके लिए डिजिटल डिवाइड और इंटरनेट का फुल उपयोग आप इसके द्वारा ले सकते हैं। ये पहला इनोवेशन है, नहीं तो इससे पहले ये स्क्रीन ब्लैक होती थी। ये है ग्लांस, और मोहित जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है ग्लांस AI। ये एप्लीकेशन है, ये अभी अभी हम लोगों ने 140 कंट्रीज़ में लॉन्च किया। ये पहला ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ एक, मोहित ने जैसे बताया, एक सेल्फी लेंगे आप, उससे 18 लुक्स 3 मिनट के अंदर जनरेट हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मोहित ने 450 ब्रांड्स का इंटीग्रेशन किया है। तो थे, और इंडियन बॉडी टाइप पे वो कपड़े नहीं है, तो भारत के जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं उनको हम सारी दुनिया में कैसे पहुंचाएं। दूसरा, जो हम अपने लुक्स और स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो इससे सारी दुनिया में जो ई-कॉमर्स आप ट्रेडिशनली फैशन को समझते थे वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हुआ, और एक नया मॉडल क्रिएट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके।